अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहिरा तारिक के साथ। क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है मुल्तान में, लेकिन इस गर्मी से बचने के भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं। आप लोग रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स पी सकते हैं और धूप में जाने से गुरेज कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। पानी तो जितना पिएँ उतना ही कम है, वरना बीमार होने का, हीट स्ट्रोक का ख़तरा होता है। और कोशिश किया करें कि दिन के टाइम में तो बिल्कुल भी बाहर या सनलाइट में ना जाया करें, उससे बहुत नुकसान हो सकता है शदीद गर्मी में। और अपने साथ साथ इंसानों के साथ साथ जो परिंदे होते हैं, जानवर होते हैं, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपने घरों की छतों पर आप लोग परिंदों के लिए पानी और दाने का इंतज़ाम लाजमी करें। और इसके साथ ही आज की एपिसोड शुरू करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं कहाँ आई हूँ। आज हम और आपकी टीम आई है BZU में और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ पर हम करेंगे स्टूडेंट से मज़े की बातें, देखेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे पढ़ाया जाता है यहाँ पर और ह्यूमन नेचर क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट से, उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनकी मौजूदा जो लाइफ चल रही है, यूनिवर्सिटी लाइफ, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। आइए चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। क्या नाम है आपका? महक ज़हरा। आपका नाम? मोहम्मद अरसलान। स्टूडेंट हो? जी क्या पढ़ती हैं? BS साइकोलॉजी सेकंड सेमेस्टर। और आप? मैं भी इनका क्लास फेलो हूँ। इनके क्लास फेलो हैं? जी। कब से? स्टार्ट से। बचपन से? नहीं, बचपन से नहीं, अभी से। ठीक है, तो कैसे क्लास फेलो हैं आप लोग? दोस्ती है आप लोगों की आपस में या लड़ते हैं? पेपर में चीटिंग कराई थी, तब से दोस्ती हो गई। ठीक है, तो आप तो बड़ी अच्छी लड़की हैं यार। पूरा पेपर दिखा दिया था इनको? नहीं, एक दो सवाल। या खुद नहीं आप तैयारी करके आते हैं, लड़कियों से पूछते हैं? नहीं, मैं पूरी तैयारी करके आया था। इसने मुझे एक सवाल दिखाया था और उसके बदले भी इसने कहा था कि नेक्स्ट टाइम तुम मेरी हेल्प करोगे। सिर्फ एक सवाल दिखाया था इसने मुझे। फिर नहीं, यानी कि अदला बदला वाली दोस्ती। ऐसी ही है। तो आपकी क्या हॉबीज़ हैं? कुछ नहीं, खाना पीना सोना एंजॉय करना। खाना पीना हॉबी है, यानी काफ़ी खाती हो, पर नज़र क्यों नहीं आता? बट वो वेट गेन नहीं होता। कुछ लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं जितना भी खा लें लगता ही नहीं है? जेनेटिक। यस, गॉड गिफ्टेड। ठीक है। और आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मैं बस वेला रहता हूँ, कभी मोबाइल चला लिया, कभी दोस्तों के साथ घूम लिया, और बस कुछ भी नहीं, कुछ स्पेशल नहीं है। गाना वगैरह गा लेता हूँ, गाना वगैरह गा लेते हैं? वैसे ही गुनगुना लेता हूँ, सुनता कोई नहीं है। कोई नहीं सुनता, हम सुनेंगे, आप सुनाएंगे। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी, छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, सच कहता हूँ जान बहुत पछताओगे, परदेसी मेरे यारा लौट के आना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के। थैंक यू। अच्छा गाया आपने। ये वैसे गोल्डन एरा का सॉन्ग था, है ना? अच्छा सॉन्ग है। आपको क्या आता है? कुछ भी नहीं। हीट वगैरह आता है? नहीं, नॉट इंटरेस्टेड से सुनती हूँ। सुन लेती हैं। गाना आता है? नहीं, आवाज़ बहुत बुरी है। बुरी है? किसने कह दिया? लड़कियां तो इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड होती हैं, अच्छी ना भी हो तो कहती हैं आवाज़ नहीं अच्छी। सच्ची लड़की है। ऐसी ही है। अच्छा चले, आपसे एक सवाल कर लेती हूँ। ये बताएं, वो क्या चीज़ है जिसको ज़मीन पर मारो तो नहीं टूटती, पानी पर मारो तो टूट जाती है? इसकी क्या चीज़ थोड़ा सा तो है? एनी हिंट, लाइक इसके अलावा कोई हिंट? इंसानों से रिलेटेड। दिल ही हो सकता है यार। जाहिर बात है, लोग ऐसे तोड़ के चले जाते हैं जैसे उनका हक है। बहुत जालिम होते हैं लोग। तो ऐसे ही है, बट लिटरली नहीं याद आ रहा कि ऐसी क्या चीज़ हो सकती है। आपको क्या लगता है? तुम्हारा दिल पानी में टूटा था? पता नहीं, कुछ जहन में नहीं आ रहा। जहन में नहीं आ रहा तो जहन दौड़ाओ ना। जहन दौड़ है। नहीं मिला आंसर। अच्छा चलें जी, आप लोगों को एक लाइन देती हूँ, उसको आपने 3 दफ़ा तेज़ बोलना है। आपने कहना है कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकड़ की लकड़ी पे कीकड़। देखो, कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकड़ की लकड़ी पे खिड़की। टंग ट्विस्टर, व्हाट अ फे। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मक्खी। कोई और इजी दे दे, ज़्यादा दे दूँ? पहले इनसे करवाते हैं, आप करें। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी, कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी, कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी।
तो जितना टाइम दिया ना याद कर लिया इन्होंने तब तक। वेल बहुत अच्छा लगा बात करके। अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। आइए व्यूअर्स मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल, आपका क्या हाल है? बस ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। बस ठीक हो? हाँ बस पूरे ठीक नहीं हो? पूरे ठीक हो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। मौसम कैसा लग रहा है? मौसम तो ठीक है। बेसिकली हम वज़ीरिस्तान से या फिर फ़र्स्ट टाइम में तो थोड़ा गर्मी है, लेकिन वज़ीरिस्तान से? हाँ हम वज़ीरिस्तान से भूटान में। तो वज़ीरिस्तान में क्या ख़ास है? कुछ वज़ीरिस्तान के बारे में बताओ हमें, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल या वज़ीरिस्तान की जो सारे भूटानों की जो हॉस्पिटैलिटी है वो मशहूर है। और दूसरी चीज़ हमारे इलाके के फ्रूट्स जो है वो ज़्यादा मशहूर हैं। कौन कौन से फ्रूट? सेब है, आलूचे, खुबानी भी है और आड़ू भी है। ये जितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स होते हैं ये पठान और वज़ीरिस्तान वालों के हिस्से में आते हैं। हम लोगों को वो बस जो है ना सेकंड हैंड फ्रूट मिलते नहीं हैं। नहीं, हम अच्छी क्वालिटी वाली बेच देते हैं और लो क्वालिटी वाली हम खुद खाते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मुल्तान कैसा लगा है? कितना अर्सा हो गया रहते हुए? यहाँ पे 1 साल अभी हो रहा है, 6 महीने कंप्लीट हो रहे हैं, तो अच्छा लगा। यहाँ पे कुछ यहाँ के नई लोगों को कैसा पाया है? अच्छे लोग हैं, नए नए लोग मतलब धोखेबाज नहीं मिले आपको? अभी तक तो नहीं मिले। अभी 4 साल पढ़े, देखते हैं कि कैसे लोग मिल जाएंगे। आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्यों चूज़ किया आपने ये फील्ड? साइकोलॉजी मेरा शौक़ था कि मेडिकल में जाओ। वहाँ पे मैंने ट्राई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। तो ये साइकोलॉजी जो है मेडिकल के साथ रिलेटेड है, तो मैंने साइकोलॉजी चूज़ किया हुआ है। ठीक हो गया। चलें और ये बताएं कि इस सब्जेक्ट में क्या शौक़ है, क्या मज़ा आता है पढ़ के? लोगों के बारे में पता चलता है? ह्यूमन नेचर पढ़ते हैं आप लोग? हाँ बेसिकली जो हमारे साइकोलॉजी की जो डिफिनीशन है वो है स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। हम लोगों की बिहेवियर और उसके माइंड को स्टडी करते हैं, तो मज़ा आता है ना। सोशल साइकोलॉजी जो है क्या अब उसमें एक इंसान सामने खड़ा हो जाता है, उनके आपको पता चल जाता है क्या दिमाग में चल रहा है? बिल्कुल हम उसके बिहेवियर से मेरे बारे में क्या पता चलता है? बस आप कॉन्फिडेंट है आप में, बस अच्छी हो आप। अच्छी हूँ मैं? शुक्रिया। ठीक है। अच्छा चलें आपसे एक सवाल करती हूँ। ये बताइए कि वो क्या चीज़ है जिसको ज़मीन पे मारें तो नहीं टूटती, पानी पे मारो तो टूट जाती है? ये याद नहीं याद नहीं आ रहा? सोचें ना, थोड़ा सा जहन पे जोर डालें। नहीं आ रहा। फिर क्या सुनाएंगे हमें? शेर आता है कोई? 1-2 शेर है आप लोगों के लिए डेडिकेट करते हैं। तुमने कहा था कि मैं तुझे हर शाम को याद करूँगा। तुमने कहा था कि मैं तुझे हर शाम को याद करूँगा। तुम बदल गई या तेरे शहर में शाम नहीं है। और वो कहते हैं कि मुस्कुराने से शुरू रोने पे ख़त्म हो जाता है। मुस्कुराने से शुरू रोने पे ख़त्म हो जाता है। लोग इस दस्ताने जुल्म को मोहब्बत कहते हैं। बस ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। ठीक हो गया जी। यहाँ पर व्यूअर्स वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक और फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से आ चुके हैं वापस और चलते हैं स्टूडेंट्स की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंसार। क्या? मोहम्मद अंसार। आपका नाम? अब्दुल्ला शबीर अहमद। ठीक है। आप कहाँ से हो? मैं अलीपुर से हूँ। ठीक है। तो यहाँ कैसे गुजर रही है लाइफ मुल्तान में? बहुत अच्छी गुजरी है मुल्तान में। अच्छी गुजर रही है। यस। और आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली मुल्तान से ही हूँ। ठीक है। यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में क्या कहना चाहोगे? बेसिकली मैं पहले कर रहा हूँ सीए, तो मेरा जो माइंडसेट बना हुआ था उस एजुकेशन का, तो अब जैसे यूनिवर्सिटी में आए हैं तो उसके दरमियान और उसके दरमियान डिफरेंस पाया है। मे बी टाइम के साथ फिक्स हो जाए माइंडसेट। आपकी लाइफ तो अच्छी गुजर ही नहीं रही? नहीं, वो ऐसा नहीं है। यानी मेरे माइंडसेट में एक परसेप्शन थी यूनिवर्सिटी की कि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है और हम तो कॉलेजेस में पढ़ते हैं क्योंकि सीए कॉलेजेस में होता है। तो मुझे लगता है कि इतना शुक्रिया, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, फिर भी क्या करें। चलें, हर किसी की ख्वाहिशात होती हैं। आपकी लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में क्या कहोगे? यूनिवर्सिटी कौन सा सेमेस्टर है? फर्स्ट। क्या बताना चाहोगे? कैसा गुजरा है? पहला दिन कैसा था और अब कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा था पहला दिन। पहला दिन अच्छा था? यस। ये हुई थी आपकी? रैगिंग हुई थी। क्या करवाया था आपसे? उन्होंने नाम पूछा था, इंटरव्यू लिया था और पूछा था कहाँ से हो, बस यही। तो कोई रैगिंग नहीं हुई? अच्छा चलिए, मैं आप लोगों से एक सवाल करती हूँ। ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसको ज़मीन पर मारो तो नहीं टूटती, पानी पर मारो तो टूट जाती है? बर्फ़। बर्फ़। बर्फ़।
अच्छा ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में क्या खाना पीना पसंद है? क्या अच्छा मिलता है आपकी यूनिवर्सिटी? मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया यहाँ का खाना, तो बाहर से ही खाते होते हैं। बाहर जाते हैं खाने के? हम भी बाहर से खाते हैं। कुछ आता है, कुछ शेर व शायरी आती है, गाने आते हैं? शायरी आती है थोड़ी सी। गालिब कहते हैं कि बस हुजूम में नाउमीदी खाक में मिल जाएगी, ये जो एक लज्जत हमारी सही बेहासिल में है। क्या बात है, ठीक हो गया जी। व्यूअर्स अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जाने पर, उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इकरामुल्लाह। आपका नाम क्या है? मकसूद खां। ठीक है, आप कहाँ से हैं? मैं बलूचिस्तान से। और आप? मैं बलूचिस्तान से। मुझे बलूचिस्तान के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या ख़ास बात है आपके बलूचिस्तान में? वैसे तो सबको ही पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दें। सबसे पहले मैं बलूचिस्तान का हूँ, बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत से। बलूचिस्तान के टोटल अजला 36 है। इनमें से 2 कौम रहती है, एक बलूच और एक पठान रहते हैं। जोग्राफ़ी नहीं बतानी, वैसे ही बताना है वहाँ अच्छा क्या है? खूबसूरती है, पहाड़ हैं? वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ड्राई फ्रूट्स है, फल है, सेब है, चेरी है और बहुत ऐसे फल है जो पाकिस्तान में मशहूर है। फल कौन से फल वहाँ के मशहूर हैं? वहाँ के सेब और चेरी ज़्यादा मशहूर है ज़ियारत से। क्या बात है, ठीक है। और आप कहाँ से हैं? बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बलूचिस्तान और मुल्तान में, पंजाब में क्या फ़र्क है? अगर हम सबसे पहले हम बलूचिस्तान के बारे अगर हम बात करें, बलूचिस्तान उधर मतलब ज़्यादा मशहूर चीज़ जो प्याज है, जो मतलब खजूर है, वो मतलब ज़्यादा पहाड़ भी है मतलब हमारा जो बलूचिस्तान का इलाका में। अगर मुल्तान की हम बात करें, मुल्तान को मतलब वैसे पंजाबी पॉपुलेशन ज़्यादा है बलूचिस्तान से, लेकिन इधर हमारा मतलब इधर बहुत यूनिवर्सिटी भी लाइफ माशाल्लाह बहुत सही चल रहा है हमारा, लेकिन डिपार्टमेंट हमारा सही चल रहा है बहुत। डिपार्टमेंट सही चल रहा है। यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी गुजरी है? बस चल रही है, मेरा 4था सेमेस्टर है अभी। ऐसा क्या वजह है इस डिपार्टमेंट में? मैं जिससे भी सवाल कर रही हूँ वो कह रहे हैं बस ऐसी चल रही है लाइफ। अच्छी क्यों नहीं चल रही? यहाँ के बच्चे खुश क्यों नहीं हैं? इसी वजह से क्योंकि जो हमारा सोच था वही सोच पे हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट नहीं हुआ, मजबूरी से हम आ गए। क्या चाहते थे आप? हम डी फार्मेसी चाहते थे, हम एग्रीकल्चर यानी, तो वहाँ क्यों नहीं गए आप? तो चांसेस वहाँ पे नहीं बना। अच्छा, मेरिट नहीं बना। यस। आप क्यों आए हैं इसमें? मेरा एक ख्वाहिश है कि मैं मतलब अपना एक साइकोलॉजिस्ट अच्छे तरीके मतलब एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बनाऊँ, अपने कौम की मतलब हिजमत करूँ। ज़बरदस्त। अच्छा एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं वो क्या चीज़ है जिसको ज़मीन पर मारो तो नहीं टूटती, पानी पर मारो तो टूट जाती है? कागज़। कागज़? कैसे, थोड़ा सा बताएं। कागज़ को अगर आप ज़मीन पे मारो वो नहीं, अगर पानी में आप दे, पानी में रेजे रेजे हो जाए, पानी में टूट जाएगा। यानी कागज़ इसका जवाब है। आपको क्या लगता है? मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। सोचे ना थोड़ा। चलें, कोई शेर आता है? अपने दुश्मन को अभी शक से निगाहों न देख, अपने दुश्मन को अभी शक से निगाहों न देख, यानी तेरा कातिल तेरा यार भी हो सकता है। ज़बरदस्त हो गया जी व्यूअर्स अब करते हैं मज़ीद स्टूडेंट से बात, उनकी तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स हमारे साथ है एक और स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैज़ुल्लाह। फैज़ुल्लाह, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हो? मैं बलूचिस्तान रूप से ताल्लुक़ रखता हूँ। बलूचिस्तान से हो। मुझे ये बताएं कि यहाँ और बलूचिस्तान में क्या फ़र्क है लोगों में? यहाँ और बलूचिस्तान के लोगों में बहुत फ़र्क है। यहाँ के लोग थोड़ा मतलब लिबरलिज़म है, इसका जो माइंड है वो मतलब अच्छा है ना। वहाँ के वो जो वहाँ के लोगों का अच्छा नहीं है माइंड? मतलब वहाँ के इलाकों का जो माइंड है वो मतलब पुराने ज़माने का है। पुराने ज़माने का? हाँ, यहाँ के जो लोगों का माइंड है वो थोड़ा मतलब टेक्नोलॉजी की तरफ भी आया हुआ है, एजुकेशन की तरफ भी आया हुआ है। तो वहाँ के जो माइंड है वो मतलब इस लेवल तक नहीं गया है ना। आपने ये डिग्री क्यों चूज़ की है? मैंने ये डिग्री बाई चांस चूज़ की है। मैंने क्या चूज़ करना चाहते थे? मैं जो ख्वाहिश थी वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, IT। वहाँ नहीं हुआ? वहाँ पे मेरिट नहीं बनी, बस इधर आया, इधर मजबूरी में आ गए? मजबूरी में आया हूँ। अभी क्या करें, अभी 1 साल करना है, इसके बाद बस छोड़ना है। क्यों? क्योंकि मेरे इरादे बहुत बड़े हैं ना, CSS की फील्ड में जाना है। और बीच में पढ़ाई छोड़ के CSS करेंगे, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? बस क्योंकि ये साइकोलॉजी जो मैं डिज़र्व कर रहा था उसी तरह नहीं है ना। मतलब लेक्चर भी परमानेंट नहीं हो रहा है, तो जो मेरे ख्वाहिश थी उसी के मुताबिक नहीं है साइकोलॉजी।
यानी आप चाह रहे हो यहाँ पे मज़ीद सहूलतें होनी चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे मज़ीद सहूलती होना चाहिए, प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए, या बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं, सिर्फ सारे लोग कैसे हैं, स्टूडेंट्स के साथ कैसा ताल्लुक है, दोस्त बने हैं आपके? हाँ बहुत बने हैं, सारे क्लास जितने भी स्टूडेंट है वो मेरे दोस्त हैं ना। तो कैसे फ़न करते हैं आप लोग, इंजॉय कैसे करते हैं? इंजॉय करते हैं बहुत, नाश्ते में चले जाते हैं, उधर भी इंजॉय करते हैं, तो गप शप भी करते हैं। इंजॉयमेंट की बहुत तरीके होते हैं ना। ठीक है, इंजॉयमेंट के बहुत तरीके होते हैं अगर इंसान ने खुद इंजॉय करना हो। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक और फिर आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं, वापस चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसीब। और आपका क्या नाम? मेरा नाम यावर अली। आप क्या करते हैं? मैं बीएस साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। क्या आप भी स्टडी कर रहे हैं? जी मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली मुल्तान से ही हूँ। और आप मैं भी मुल्तान से हूँ। क्या करते हैं फारिग टाइम में? फारिग टाइम में क्रिकेट खेल लेते हैं या फिर मूवीज़ वगैरह, सीजन वगैरह देख लेते हैं। कौन से सीजन्स देख रहे हैं आज? गेम ऑफ थ्रोन्स और लाइक एडोलेसेंस आजकल बहुत हिट पे था, तो ये बेसिकली सीजन्स थे। वो सस्पेंस सीरीज़ हैं क्या? ये ऐसी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ हैं टाइम पास के लिए। आप क्या करते हैं फ्री टाइम? मैं फ्री टाइम होता नहीं है, बेसिकली मैं जॉब करता हूँ फ्री टाइम में, तो उसके बाद फिर पार्ट टाइम जॉब करते हैं? जी पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। और सुबह में पढ़ते हो, शाम में जॉब करते बिल्कुल। हो? और नींद कब पूरी करते हो? रात को ही सिर्फ रात में फ्री हो जाते हो? कितने आवर्स जॉब है आप? 5 to 6 आवर्स। ऐसी कौन सी जॉब है? एकेडमी। एकेडमी में पढ़ाते हैं आप? नहीं पढ़ाता नहीं हूँ, एज एन कोऑर्डिनेटर। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपसे एक सवाल करूँगी, इसका आपने जवाब देना है। आपने बताना है कि वो क्या चीज़ है जिसको ज़मीन पर मारो तो नहीं टूटती, पानी पर मारो तो टूट जाती है। नो आइडिया। चलें एक लाइन दो, उसको तेज़ तेज़ बोल लोगे, आपने उसको कहना है। एक लाइन बोलनी है 3 दफ़ा तेज़ तेज़। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकर की लकड़ी पे खिड़की की मकड़ी। कीकर की लकड़ी पे खिड़की की कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकर की लकड़ी पे खिड़की की मकड़ी। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकर की लकड़ी पे खीखी नहीं बोल सकता। बहुत इजी है, ठीक है आप करेंगे। अगेन एक दफ़ा रिपीट कीजिएगा। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकर की लकड़ी पे कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकर की लकड़ी पे। मुश्किल है, ठीक है। तो आपने क्या करना है आगे जाके? अपना क्लिनिक खोलना है या क्या करना है? हमारा तो फ़िलहाल बेसिकली टीचिंग का इरादा है आगे। हाँ जी। यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है? यूनिवर्सिटी में पढ़ा लेंगे, कॉलेज में पढ़ा लेंगे। ठीक है, आपका क्या इरादा है? क्लिनिक का इरादा। क्लिनिक बनाना है अपना, ठीक है। और कुछ आता है, कोई शेर व शायरी गाने वगैरह का शौक़ है? नहीं, ये भाई आपको शेर सुनाएंगे। आता है आपको? शेर नहीं आता, गाने वगैरह कभी। गाना थोड़ा बहुत आता है, गाएं। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। वेरी नाइस, ठीक हो गया। आपको कुछ आता है? नहीं, मुझे बस यही आता था जो आपको बता दिया। ठीक है, ये बताएं कि यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी गुजरी है, दोस्तों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं? यूनिवर्सिटी लाइफ अच्छी गुजरी है, काफ़ी बोरिंग है, तो बस बोरिंग है, क्यों? कह सकते हैं कि आपका कौन सा सेमेस्टर है? मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है अभी फ़िलहाल के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सा बोर होता है। कितने दोस्त बनाए हैं? फ़िलहाल के लिए तो 4-5 ही हैं दोस्त। बाकी जैसे आप किसी नई जगह पे आते हैं तो आपको सेट होने के लिए टाइम लगता है थोड़ा सा। तो कितना टाइम लोगे? मुझे 2 महीने हो गए। अभी कितना टाइम लेंगे आप सेट होने में? साइकोलॉजी पढ़ने में कितना टाइम लेंगे? सेट होने में, इंजॉय करने में कितना टाइम लेंगे? बस पहला सेमेस्टर गुजर जाएगा, फिर इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे हम भी। ठीक है, और आप बताएं आपकी लाइफ कैसी गुजरी है? बहुत अच्छी गुजरी है, दोस्त वगैरह के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरता है हमारा, तो गैदरिंग भी बहुत अच्छी होती है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच जी। व्यूअर्स, यहाँ से हमने की है स्टूडेंट से बात, अब करेंगे चेयरपर्सन से बात। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, स्टूडेंट से हमने बातचीत की है, अब हम आ गए हैं यहाँ पर चेयरपर्सन के पास, जो कि डॉक्टर इरम बतूल हैं, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। ये डिपार्टमेंट है BZU का, और यहाँ पर हम मैडम की तरफ चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इतने गर्म मौसम में आप इतनी फ्रेश तरोताज़ा कैसे हैं? बस अल्लाह ताला का करम है और माँ बाप की दुआएं हैं।
चेहरे पर ग्लो है माँ बाप की दुआ है, अल्लाह की देन है। मुझे ये बताएं कि कैसी गुजर रही है लाइफ एज अ चेयरपर्सन। आप पे तो बहुत सी जिम्मेदारियां होंगी, इतने सारे स्टूडेंट्स को संभालना, ये सारे मामलात देखना, तो कैसे डेली लाइफ कैसी गुजरती है? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये समझती हूँ कि जब अल्लाह ताला आपको किसी पोजीशन पर भेजता है तो वो आपके लिए एक इम्तिहान है और आप अपनी बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और जब आपने अपना बेस्ट देना होता है तो आप उसको एक चैलेंज लेकर चलते हैं। तो जब आप अपना बेस्ट दे रहे होते हैं तो वो आपका एक बेस्ट टाइम भी है। Although we have a challenges and we deal with the challenges, but at the same time that is a source of satisfaction as well. मुझे ये बताइएगा कि आपका डिपार्टमेंट में देख रही थी काफ़ी बड़ा है और BZU के जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं मुझे लगता है उनमें से ये एक डिपार्टमेंट है। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, क्या वजह है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी के सब्जेक्ट की तरफ आ रहे हैं? सब्जेक्ट का क्या स्कोप है और सोसाइटी से कैसे रिलेट करते हैं ये सब्जेक्ट्स? एक्चुअली अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे जाकर देखते हैं तो साइकोलॉजी का ओरिजिन जो है वो हमें फ़िलॉसफी से मिलता है। अब जब इसकी इम्पोर्टेंस स्टार्ट हुई है कि साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर जब फोकस आना शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता एक अवेयरनेस डेवलप हुई कि ह्यूमन बीइंग्स की फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। और नो डाउट कि हमारे पास बहुत बड़ा नंबर हर दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह इनटेक में आता है, और उसकी रीज़न ये है कि हमारे सब्जेक्ट का स्कोप बहुत है। अगर आप साइकोलॉजी की एप्लीकेशन देखते हैं, हमारे पास सिलेक्शन से लेकर फोर्सेस से लेकर हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, हमारे पास फोर्सेस में बच्चे जाते हैं, हमारे पास स्कूल साइकोलॉजिस्ट में अब बड़ा स्कोप जा रहा है, क्योंकि बच्चों के को डील करना एक ले मैन के लिए उतना इजी नहीं है जितना कि एक साइकोलॉजिस्ट उनको अच्छे तरीके से डील करता है। उसके साथ साथ हमारे जो सीवियर मेंटल चैलेंजेस के साथ लोग होते हैं उनके लिए हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो शायद ये एप्लीकेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। HR में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, मार्केटिंग में साइकोलॉजी है, तो हमें तो ऐसे लगता है कि साइकोलॉजी की एप्लीकेशन जो है वो अराउंड द लाइफ हमारी चल रही है, कि हर एस्पेक्ट में हमें साइकोलॉजी नज़र आती है। मुझे डिपार्टमेंट में लड़कियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो मेरा सवाल ये है कि साइकोलॉजी फील्ड की तरफ ज़्यादा लड़कियां ही क्यों आती हैं? मतलब लड़कों की तादाद थोड़ी कम होती है, तो क्या लड़कियों से रिलेटेड है मेंटल हेल्थ ज़्यादा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी रियलिटी है कि एक टाइम तक साइकोलॉजी को डोमिनेट किया फ़ीमेल ने, और ये एक थोड़ा सा सोसाइटल हमारा एक स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर भी है कि कुछ प्रोफेशंस हमने कुछ जेंडर्स के साथ उनको स्टिक कर दिया है। लेकिन जैसे इंजीनियरिंग है तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि सिर्फ लड़के ज़्यादा होंगे, और साइकोलॉजी में एक टाइम तक रहा, लेकिन अगर आप बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट देखेंगे तो वो तमाम के तमाम मेल हैं। और फ़ीमेल चूँकि इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, वो चीज़ों को ज़्यादा एम्पैथेटिक लेंस से देख रही होती हैं, तो उनको अपना इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर अब से 15 साल पहले की रेशो और अब की रेशो देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा नंबर मेल का हमारे डिपार्टमेंट में नज़र आएगा। आप बीइंग अ एक्सपर्ट इन साइकोलॉजी, आपका कितना एक्सपीरियंस हो चुका है और अब आप ह्यूमन साइकोलॉजी कितनी देर में पढ़ लेती हैं? मुझे डिपार्टमेंट को ज्वाइन किए अप्रॉक्सीमेटली 21 ईयर्स हो गए हैं। इन 2004 मैंने ज्वाइन किया था आफ्टर माय एमफिल। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो यहाँ पर साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, कि एक वास्ट फील्ड है, इसमें कौन कौन से कोर्सेज़ हैं? साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में इस टाइम पे हमारे पास BS प्रोग्राम इन साइकोलॉजी चल रहा है। हमारे पास ADA ADS जिसको पोस्ट ADA कहा जाता है, हमारे पास वो प्रोग्राम चल रहा है। हम एमफिल ऑफ़र कर रहे हैं। उसके अलावा इवन हमारे पास PhD प्रोग्राम में भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया हुआ है और वो भी सक्सेसफुली चल रहा है। और एक हमारे पास जो है वो एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है, जो कि पर्टिकुलरली क्लिनिकल सेटिंग के लिए स्टूडेंट्स को ऑफ़र किया जाता है, कि वो स्टूडेंट्स जो कि अपना फ्यूचर जो है वो एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देख रहे हैं, उनके लिए ये हमने। कितने टाइम की डिग्री है? तकरीबन हमारा 1.5 साल का प्रोग्राम है, डिप्लोमा है 3 सेमेस्टर्स पे,
और उसमें हमारे स्टूडेंट्स जो है वो हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप भी करते हैं और उसको एक फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस के साथ साथ उनको ट्रेंड किया जाता है कि हाउ टू डील विद सीवियर केसेस ऑफ मेंटल एलिमेंट्स। तो उसके लिए स्टूडेंट का बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? जो डिप्लोमा के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो मैंडेटरी है कि वो बीएस साइकोलॉजी के साथ आएँ और उसके लिए हमारा डिपार्टमेंटल एक एंट्री टेस्ट है, वो पास करना मस्ट है और उसके बाद फिर हम उनको कुछ थ्योरेटिकल है, कुछ प्रैक्टिकल वर्क है और इसकी बेस पर वो स्टूडेंट्स। इसमें क्या मैसेज देंगी आप स्टूडेंट्स के लिए? मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि हम जो भी तालीम हासिल कर रहे हैं इस नीयत के साथ अगर हम करें और इस एम के साथ हम करें कि उसका मेरी ज़ात को तो फ़ायदा हो ही हो, उसका सोसाइटी के अंदर क्या इम्पेक्ट आता है मेरी तालीम या मेरी डिग्री के साथ। तो जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि मैंने कुछ चेंज करना है तो उस कुछ चेंज के साथ जो है वो बहुत बड़ा चेंज आएगा। अपने साथ, अपनी ज़ात के साथ कोशिश करें कि आपकी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा ही पहुँचे। इसके साथ ही लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और लोग होंगे हमारे। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फ़रा, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फिट। और मौसम ने असर किया आपके ऊपर कुछ, गर्मी ने, या ठीक हो? नहीं, नॉर्मल है, अभी इतनी एक्सट्रीम लेवल पर नहीं गई गर्मी। यानी मुल्तान वाले गर्मी बर्दाश्त करने के आदी हो गए हैं। जी बिल्कुल, हमारे अंदर रेजिलियंस आ चुकी है ना, अब ये हमारा कॉपिंग मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है वो कर करके ना गर्मी को। गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे सैलाब आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, हम लोगों के अंदर ना वो एक पैदा हो चुकी है रेजिलियंस कि नहीं, हम किसी चीज़ से हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल। तो आप क्या पढ़ रही हैं? स्टूडेंट? जी, मैं 8th सेमेस्टर की हूँ, साइकोलॉजी। 8 सेमेस्टर कैसे गुजरे आपके? मेरे बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे गुजरे हैं। क्या अच्छा था? अच्छा ये था कि मैंने बहुत ज़्यादा सीखा। मैंने सीखा सोशलाइज होना और मैंने सीखा, क्योंकि साइकोलॉजी सब्जेक्ट है मेरा, तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी कि किस तरह से हमने अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, किस तरह से हमने अपने अंदर जो है वो एक रेजिलियंस लेके आनी है, हमने चीज़ों को किस तरह से कोप अप करना है। तो ये चीज़ें मैंने सीखी हैं साइकोलॉजी के। ठीक है, तो हमें भी कोई टिप्स दें कि स्ट्रेस फ्री कैसे रहा जा सकता है अपनी डेली लाइफ के अंदर। मतलब अब मैं ये कहूँगी कि अपनी डेली लाइफ के अंदर रात के अंदर बैठ के रात में आप बैठ कर सिर्फ ये सोचें कि अपने पूरे दिन के अंदर क्या किया, ठीक है। उसके बाद आप देखें कौन से आपके पॉजिटिव एटीट्यूड। फिर तो नींद ही नहीं आएगी हमें, अपनी जो है ना वो नजर आएंगे, टाइम वेस्ट कर दिया। आप अपने सेल्फ को रिफ्लेक्ट करें ना कि आपने पूरे दिन में क्या किया, तो फिर आप उसमें देखेंगे कि आपके कौन से पॉजिटिव बिहेवियर थे और कौन से नेगेटिव। तो फिर इससे आप जो है वो एक चीज़ों को वो करेंगे ना, अरेंज करेंगे कि हाँ मेरी ये चीज़ें थी जो कि अच्छी थी और ये चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए जो चीज़ें ठीक नहीं होंगी उनके ऊपर आप वर्क करें। तो बस यही, आप इसी से स्ट्रेस से बच सकते। ठीक है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ हैं कि मतलब पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद फ्री टाइम हो तो मोबाइल यूज़ करती हूँ बस। फ्री टाइम हो, हॉबी पढ़ाई करना है? फ़िलहाल तो यही है। क्या इरादे हैं, क्या करोगी इतना पढ़ने के बाद आगे? अभी आगे तो MS क्लिनिकल साइकोलॉजी करना है, तो फिर वही क्लिनिक वाली साइड पे क्लिनिक ओपन करना है आप? जी। तो आप ह्यूमन बिहेवियर्स अब पहचानने लग गई हैं, आपको पता चल जाता है कि ह्यूमन नेचर क्या होती है। हर इंसान की डिफरेंट नेचर होती है, उसको डिफरेंट तरीके से वो करना डील। ऑब्वियसली मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, तो मैं यही पढ़ रही हूँ ना कि किस तरह से वो नेचर को स्टडी करना है, तो इसीलिए तो फिर हम यही सब्जेक्ट है हमारा। आपको क्या लगता है कि जो हम इतने नेगेटिव बिहेवियर्स लोगों के देखते हैं, क्या उसमें रीज़न होती है? क्यों लोग नेगेटिव देख रहे होते हैं चीज़ों? क्योंकि एक तो होता है नेगेटिव बिहेवियर, होता है कि हमारी जो हम ग्रो किए हैं जिस इन्वायरमेंट में, ठीक है, वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। और दूसरा हमारा नेगेटिव बिहेवियर इसलिए आ जाता होता है कि हमने अपने इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा सीखा होता है। सोशल मीडिया हो गया या फिर हमारा डेली इंटरेक्शन हो रहा था जो, तो ये हमारे ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है, इसलिए हमारे नेगेटिव बिहेवियर आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी लाइफ को किस तरह से देखती हो, पढ़ाई के अलावा फ्रेंडशिप को लेकर, या टीचर्स के साथ रिलेशनशिप और फ़न किस तरह से किया? टीचर के साथ मेरा एक इंटरेक्शन है, अच्छा इंटरेक्शन है, ठीक है, मैं कम्युनिकेट करती हूँ उनके साथ, तो उनके साथ तो है। बाकी फ्रेंड मेरी इतने ज़्यादा नहीं है, बस एक ही फ्रेंड है बस। ठीक है, अच्छा चलिए मैं आपसे एक सवाल कर लूँ, उसका जवाब देंगी आप? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप बताएंगी कि वो क्या चीज़ है जिसको ज़मीन पर मारो तो नहीं टूटती, पानी पर मारो तो टूट जाती है? पता नहीं। नहीं पता। चलिए जी, कोई बात नहीं व्यूअर्स, यहाँ अब हम चलेंगे मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे बातचीत करेंगे। जी व्यूअर्स, मज़ीद स्टूडेंट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका?
मोहम्मद अरसलान। अरसलान, आपके क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और लाइफ कैसी चल रही है, यूनिवर्सिटी लाइफ? लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। यूनिवर्सिटी में तो बहुत अच्छी चल रही है, यूनिवर्सिटी से बाहर थोड़ा कम्प्लेक्सिटी हो जाती है, लेकिन यूनिवर्सिटी के बाहर अच्छी नहीं? बस ठीक ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। यूनिवर्सिटी लाइफ में क्या अच्छी चीज़ है? फ्रेंड्स अच्छे मिले हुए हैं, क्लासमेट अच्छे मिले हुए हैं, यहाँ पे टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है और टेंशन फ्री टाइम होता है। टेंशन फ्री है। अच्छा चलें, मैं आपसे एक सवाल कर लूँ कॉमन सेंस? जी आप दो कर लूँ, एक का जवाब देंगे तो फिर दूसरा करेंगे। ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसको ज़मीन पर मारो तो नहीं टूटती, पानी पर मारो तो टूट जाती है? न्यू कर लें, ये तो पहले सुना है ना मैंने इसका। जवाब दें ना, तो फिर आपने पहले सुना हुआ है तो फिर तो जवाब। पे मारें तो नहीं टूटती, पानी पर मारे तो टूट जाती है। नहीं बस अब इसकी जगह कोई और कर लें। कोई और कर लें, इसका जवाब कौन देगा? फिर किसी ने भी नहीं दिया। शेर आता है आपको? आता है शेर। सुनाए। नज़रअंदाज करते हो तो लो हट जाते हैं नज़रों से, इन्हीं नज़रों से ढूंढोगे नज़र जब हम ना आएंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त। किसी ख़ास के लिए था या वैसे? बस कोई नहीं, मेरी वाइफ है उसके लिए होते हैं सब शायद। शादीशुदा है? अल्हम्दुलिल्लाह होने वाला हूँ, लेकिन मेरी इंगेजमेंट। यस ठीक है। और क्या सुना सकते हैं? और मैं हाफिज़ हूँ, तिलावत भी सुना सकता हूँ। नात आती है? चले नात सुना। हर एक जहाँ में हर एक मकाम पर नबी के झंडे गड़े हुए हैं, जो उनकी अज़मत को मानते हैं उन्हीं के दर पर पड़े हुए हैं। नबी के साथी तो हैं सितारे, चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, है मोतियों की लड़ी सहाबा, वाक़या नगीने जुड़े हुए हैं। हर एक जहाँ में हर एक मकाम पर नबी के झंडे गड़े हुए हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने नात सुनाई है, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जाने से पहले आज के सवाल का जवाब देंगे। हमारा सवाल ये था कि वो क्या चीज़ है जिसको ज़मीन पर मारो तो नहीं टूटती, पानी पर मारो तो टूट जाती है? तो वो है साया। साया पानी में टूट जाता है, ज़मीन पर आप उसको पत्थर भी मारें तो वो वैसे का वैसा ही रहता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहिरा तारिक को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।